सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, सतगुरु का मिलना, सतगुरु से संयोग गुरुमुख का सर्वोत्तम सौभाग्य है। ये मिलना हमारे कारण नहीं हुआ, सतगुरु से हमारा मिलाप हमारे कारण से नहीं हुआ, सतगुरु की असीम दया मेहर के कारण हुआ है। सतगुरु ने हमें अपने चरणों में तो लगा लिया, हमें सच्चे नाम की बख्शिश भी कर दी, हमें जना दिया कि सत्य क्या है झूठ क्या है, इसकी जानकारी भी हमें दे दी, इसका बोध भी दे दिया कि सत्य क्या है झूठ क्या है। महापुरुषों ने अपने वचन में एक पंक्ति में बता दिया कि कबीरा आधी साखी ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। जानकारी भी मिल गई। नित्य प्रति के सत्संग में बार बार चेतावनी भरे वचनों से ज्ञान भी हो गया। जानकारी एक स्टेज है, ज्ञान होना दूसरी स्टेज है। अर्थात वचन श्रवण किए, उस पर मनन किया और एक निश्चय पर पहुंच गए कि ये सत्य है ये झूठ है, इसकी समझ आ गई, बूझ आ गई। अब तीसरी स्टेज है आचरण। जो जान लिया उस पर प्रैक्टिकल करना। सतगुरु देव ने हमें समझा दिया, नाम सत्य है जग झूठ है, सुरत और शब्द की पहचान करो। समझा दिया, एक बीज आरोपित कर दिया हमारे हृदय रूपी धरती पर। नित्य प्रति श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा और सत्संग की ये खुराक भी मिलती रही बीज को। भक्ति का पौधा अंकुरित हो गया हृदय में। दिल करने लगा कि हाँ देखें, सिमरन करना चाहिए।
यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके बाद है आचरण, अमल में लेकर आना, अमली कार्यवाही करना। बेशक सबसे पहले सतगुरु का मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सतगुरु के साथ मिलन से नाम शब्द की जो दौलत हमें मिली है वो भी संपूर्ण महत्व रखती है। उसके बाद सत्संग, सेवा, आरती, पूजा के नियमों पर चलकर हृदय में जागृति का उत्पन्न होना, प्रीत बढ़ना सतगुरु के साथ, ये भी आगे बढ़ने का ही संकेत है परमार्थ की राह पर, भक्ति की राह पर। पर जब तक आचरण नहीं होगा, अमली कार्रवाई नहीं होगी, तो पहले सुन लिया कि एक भोजन की थाली है, इसमें 36 प्रकार के व्यंजन सजे हैं, कुछ चटपटे हैं, कुछ करारे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ खट्टे हैं, इसमें दही का रायता भी है, इसमें खीर भी है, पूड़ी भी है, चने भी है। 36 पदार्थों के नाम गिना दिए। उसके बाद उसकी खुशबू भी लेनी शुरू कर दी, सामने आ गई थाली। पर जब तक भोजन मुख में नहीं डालेंगे, उसको चबाएंगे नहीं, रसना से उसको गले से नीचे नहीं उतारेंगे, तो स्वाद कैसे आएगा भोजन का? कैसे पता चलेगा कि 36 प्रकार के व्यंजनों के 36 प्रकार के ही स्वाद होते हैं? कैसे पता चलेगा? जब तक सतगुर के बताए हुए नाम का सिमरन किया नहीं गया, जब तक भजन पर बैठकर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नाम शब्द में सुरती को नहीं जोड़ा, तो आनंद की प्राप्ति, रसानुभूति कैसे होगी? ये विचार करने लायक बात है। बहुत बार ऐसे होता है कि सत्संग के लिए संगत को प्रार्थना की जाती है कि फलां दिन इतने समय पर सत्संग है भाई, आना जी, ज़रूर आना, गुरुदेव के आश्रम में आना, वहाँ पर सत्संग है। अगर किसी के घर हो सत्संग तो भाग भाग कर चले ही जाते हैं। शादी ब्याह का सत्संग है, जन्मदिन का सत्संग है, कहते हैं यहाँ पर कोई शगुन देना रह जाएगा, वक्त पर नहीं दिया, तो जा ही आते हैं। पर अगर आश्रम में कोई कार्यक्रम हो तो संगत को न्योता दिया जाए तो बहुत से बहाने निकल आते हैं कि आज नहीं, चलो कल चले जाएंगे, अगली बार चले जाएंगे। इसको ज़रूरी नहीं समझा जाता। इसको कहते हैं आचरण की कमी। जानकारी है कि सत्संग में जाना चाहिए, दिल भी करता है कि जाना चाहिए, पर संसार के कार्य व्यवहार, अनेक प्रकार की मजबूरियां मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं, तो इस काम को पीछे धकेल दिया जाता है। आप सबके साथ कभी न कभी ऐसी बात होती होगी, सत्संग से छूट जाते हैं। मालिक ने उस आपकी जो भूल होती है, हमारी जो भूल होती है, उसको सुधारने के लिए घर घर में सत्संग पहुंचा दिया। घर घर में, अपने घर में बैठे हो, बिस्तर में बैठे हो, सर्दी है रजाई ओढ़े बैठे हो, गर्मी है पंखे की हवा तले बैठे हो, बारिश है आपने बारिश में नहीं भीगना, अपने घर में आराम से बैठे हो, कोई खाना खा रहा है, कोई साथ में बातचीत भी कर रहा है, कोई इधर से फ़ोन आ जाता है बीच में, उसको भी सुन लेता है,
पर मालिक ने फिर भी एक राह खोल दी कि चलो आपको घर बैठे सत्संग मिल गया। नित्य प्रति नाम सिमरन के बारे में गुरुदेव के द्वारा दी गई सूचना आप सब तक, हम सब तक पहुंचाई जाती है। पर अगर आचरण नहीं करेंगे, अमल में नहीं लाएंगे, तो कैसे भव सागर से पार होंगे। हम भजन भी गाते हैं, कैसे होगा पार उतारा नाम बिना। जब तक के नाम का सिमरन नहीं किया, जब तक के अमली कार्रवाई नहीं की, तब तक इन सारे दुखों से, शारीरिक दुख, भौतिक दुख, 3 प्रकार के दुख बताए हैं, आधि दैहिक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि दैहिक शरीर के दुख, भौतिक कोई धन की कमी है, कोई किसी प्रकार की कमी है, ये दुख, और आध्यात्मिक दुख के मानसिक शांति नहीं है। इन तीनों प्रकार के दुखों का एक ही इलाज है, सतगुरु का दिया हुआ नाम। ये सच्चा नाम जो सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, हमारे भीतर भी गूंज रहा है, केवल इसकी परख करनी है, श्वास की ओर ध्यान देकर। श्वास की ओर ध्यान देकर सुरत को श्वास के साथ जोड़ना है, उसमें से नाम की ध्वनि को सुनना है। आज एक प्रेमी ने ऐसे प्रश्न किया कि ये कौन सा बड़ा नाम है जी, सभी ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर किताबों में पढ़कर ही पार उतारा हो जाए तो सतगुरु की आवश्यकता क्या है। अगर केवल घर में बैठ के बच्चा माँ सिखा दे उसको ABC 1 2 3 4 अनार आ आम, इससे ही उसकी परीक्षा चलती रहे और वो नित्य प्रति हर साल दर साल अगली क्लास में चढ़ता जाए, उतना ज्ञान हासिल कर सकता है क्या? नहीं। उसको पढ़ाई के लिए विद्यालय जाना पड़ेगा, अनुशासन से कक्षा में बैठना पड़ेगा, अध्यापक जो पढ़ाएगा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। तभी साल दर साल परीक्षा के बाद एक बड़ी डिग्री भी हासिल कर लेगा। अगर किताबों से पढ़कर नाम का जाप कर लिया तो गुरु ने क्या दिया हमें, आपको पता है। गुरुदेव जब नाम बख्शते हैं, हमें बख्शिश करते हैं सच्चे नाम की, तो साथ में बल भी बख्शते हैं, सिमरन का बल भी बख्शते हैं। और स्वामी जी महाराज जी ने एक बार ये वचन किए थे कि जब हम किसी रूह को नाम से दीक्षित करते हैं, उसके भीतर नाम की दात डालते हैं, तो हम स्वयं उस शब्द के रूप में उसके मस्तक पर विराजमान हो जाते हैं। ये स्वामी जी महाराज जी के वचन हैं। कितने सुंदर वचन हैं। हम कहते हैं सतगुरु जी मेरे अंग संग आप रहो। गुरुदेव ने स्वयं फरमा दिया कि हम आपके मस्तक में विराजमान हैं। सतगुरुदेव किस प्रकार हमारे अंग संग हैं, समझो जैसे मस्तक हमारे चेहरे के ऊपर लगा हुआ है। इतने नज़दीक हैं सतगुरु हमारे। पर कमी कहाँ है, दीदार क्यों नहीं होता? क्योंकि
आचरण नहीं है। हम कहते हैं हमने तो घर में बैठ के आरती पूजा कर ली, हमने तो फलां दुखियारे को मदद कर दी, बहुत अच्छा काम है। ये काम कम नहीं है, बहुत अच्छा है। पर आपने भी अनेकों बार दरबार के सत्संगों में ये श्रवण किया होगा, जहाँ कहीं भी आश्रम में जहाँ कहीं भी आश्रम में दरबार के पूजनीय संत शुभ मुहूर्त के लिए कृपा फरमाते हैं तो क्या वचन करते हैं कि श्री आनंदपुर धाम की ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस हर शहर में खोली गई हैं, ये इसलिए हैं कि गुरुदेव ने जो 5 नियम हमें बतलाए हैं उनको पालन करने का ये साधन बना दिया है। सतगुरु कितने दयालु हैं कि उनको कितना ध्यान है अपनी रूहों का कि जो गुरुमुखों को वो नाम की दात बख्शते हैं, जो 5 नियम बतलाए गुरुमुखों को सतगुरु जी, उनके पालन का साधन भी कर दिया है प्रभुवर जी। गुरुदेव ने उन नियमों की पालना के लिए हमें साधन भी उपलब्ध करा दिए। फिर क्या कमी रह गई? आचरण की। आचरण की कमी है। हम सोचें कि हम हमारे शहर में जहाँ हमारे पास आश्रम है, गुरुदेव की कृपा से ये अनमोल दात मिली है, हम वहाँ पर कितना समय स्पेंड करते हैं? कम से कम दिन में एक बार तो दरबार में हाज़िरी देनी कितनी ज़रूरी है। क्या इसका कोई महत्व है? अगर हम उस घर को अपना घर नहीं समझते तो कैसे होगा प्यार? अगर हम गुरु दरबार को अपना घर नहीं समझते तो गुरुदेव के साथ प्यार कैसे होगा? आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। आचरण के बिना थोथा ज्ञान बिल्कुल खोखला है, बोझ है, बिल्कुल बोझ है दिमाग पर। कभी विचार पूर्वक अनुभव करो। चलो रोज़ नहीं जाते तो एक दिन छोड़ के जाते हैं दरबार कुटिया में, 2 दिन छोड़ के जाते हैं। चलो 2 दिन भी नहीं, सप्ताह में एक बार सत्संग पर जाते हैं। जिस दिन आप सत्संग पर जाते हैं, जब 20, 25, 50 शरीर एकत्रित होते हैं वहाँ पर और सतगुरुदेव की श्री आरती पूजा करते हैं, गुरु महिमा का गायन करते हैं, तो कितना आनंद विभोर होते हैं। विचार करके देखिए, सामूहिक प्रार्थना में कितनी शक्ति है। आप सब सुधीजन हैं, जानते हैं, बहुत जानकारी है। जानकारी भी है और ज्ञान भी है। सभी सुधीजन हैं, विचारवान हैं, ज्ञानवान हैं, पता भी है। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी कहानी के रूप में, एक बार एक राज दरबार लगा हुआ तो वहाँ पर ज्ञान और आचरण पर बहस हो रही कि ज्ञान बड़ा है या आचरण बड़ा है। कोई निर्णय नहीं हो पाया। वहाँ राजगुरु बैठे देख रहे थे, कोई निर्णय नहीं हो पाया। तत्काल उठे और जहाँ पर राजा का खजाना पड़ा था उस ओर गए, वहाँ से कुछ अशर्फियाँ चुराई और आगे बढ़ गए।
सिपाहियों ने देखा, कुछ नहीं कहा। दूसरा दिन फिर आया, राजकोष के पास गए और वहाँ से कुछ अशर्फियाँ उठाई, फिर चले गए। तीसरा दिन आया, फिर चले गए ऐसे ही अशर्फियाँ उठाकर। 1 सप्ताह तक लगातार राजगुरु यही कार्य करते रहे। सप्ताह के बाद सिपाहियों ने सोचा कि राजा को पता चला तो वो हमें दंड देगा। उन्होंने राजगुरु की शिकायत कर दी। राजा को निश्चय नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि राजगुरु ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने स्वयं देखने का सोचा कि मैं स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। राजा राज दरबार में उपस्थित थे। राजगुरु जब जाने लगे तो कोष के पास से गुजरे और वहाँ से कुछ अशर्फियाँ उठाई और आगे चलते बने। तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राजगुरु को बंदी बना लो। राजगुरु ने कहा, राजन, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। इतने दिनों तक आपके यहाँ बहस चलती रही कि ज्ञान ऊंचा है कि आचरण ऊंचा है। ज्ञान होने से क्या होता है? आज भी मुझे ज्ञान है कि ये जो मैं अशर्फियाँ उठा उठा के लेके जाता रहा हूँ, ये गलत कार्य है। मुझे ज्ञान है कि ये गलत है। और ज्ञान होने से क्या हुआ? जब आचरण गलत हो गया, आपने तो तभी मानना ना। ज्ञान होने से क्या होता है? जब तक हम उस पर अमली कार्रवाई ना करें। तब राजा की आंखें खुली और उसने राजगुरु को मुक्त कर दिया। विचार करने की बात है कि हम गुरुमुख सतगुर के बताए हुए नियमों पर कितना चलते हैं। हमारे हजूर दाता दयाल जी ने हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए 2 घंटे के सिमरन का हर गुरुमुख के लिए अनिवार्यता बताई है कि हर गुरुमुख के लिए 2 घंटे का सिमरन अति अनिवार्य है। वो जानते हैं कि ये आने वाला समय भी अभी बड़ा कठोर है। कलयुग का पहरा अधिक है, अंधकार गहरा हो रहा है। इसमें ज्योत केवल सतगुरु के नाम की जगेगी, तभी रूह को प्रकाश मिलेगा। तो हमें सतगुरुदेव पर, अपने इष्ट देव पर, अपने महाप्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके वचनों की परिपालना हेतु 5 नियमों को श्रद्धा से पूरा करना है। 2 घंटे का सिमरन ध्यान करना है। चित्त लगता है लगे, नहीं लगता है ना लगे, बैठकर हाजिरी जरूर देनी है। अपने आप चित्त लगना शुरू हो जाएगा। प्रेमियों, सारे गुरुमुख इसकी ओर जरा परिपक्वता से ध्यान दें। मत सोचना हर रोज़ यही बताया जाता है। श्री आनंदपुर दरबार ऐप में हर रोज़ के 2 या 3 सत्संग आते हैं। जिन्होंने श्री आनंदपुर दरबार ऐप डाउनलोड किया है वो अवश्य सुनते होंगे। अगर नहीं ऐप डाउनलोड किया तो उसको कर लीजिए और वहाँ दरबार के श्री वचन सुनिए। श्री हजूर दाता दयाल जी की हजूरी के वचन हैं। वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं। उनकी हजूरी में 1 दिन में 2 बार ये आज्ञा फरमाई जाती है। हमारा धर्म है कि हम इस ओर अपना ध्यान जो है वो परिपक्वता से लागू करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।